कहा देवी आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, जिस प्रकार से एक पुष्प होता है और उस पुष्प के चारों तरफ भंवरे मंडराते रहते हैं, उनके रस का पान करते रहते हैं, नाथ ये मेरा मन ही भंवरा बन जाए, आपके चरण ही पुष्प बन जाए, उस चरण में जो धूल लगी है वही रस बन जाए और उसी रस का ये मेरा मन रूपी भंवरा पान करता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह है भगवान की करुणा। मां अहिल्या ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने आशीष दिया मां को और अपने पति के धाम को गई। यहां पर गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, रे मूर्ख तुलसी, अपने आप को कोसते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़े कपट जंजाल। कहते हैं मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण ही कृपा करने वाले, बिना कारण ही करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उस भगवान को तुम भूल बैठे हो और इस संसार के प्रपंच में पड़े हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस भगवान का तुमने विस्मरण कर रखा है। इस जगत में जब जीव आता है तो भगवान से कॉल करता है, भगवान को वचन देता है। पूरे 9 महीने में जीव का निर्माण होता है मां के गर्भ में। और आपने सुना होगा, अधिकतर माताएं कहती हैं बच्चा पेट में लात मार रहा है, कहते हैं, लेकिन वो बच्चा लात नहीं मारता। उस बच्चे को जितना कष्ट मां के गर्भ में है, उतना कष्ट कहीं दुनिया में नहीं है। माँ गर्म पिए तो बच्चे को कष्ट हो, माँ ठंडा पिए तो बच्चे को कष्ट हो। आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं तो शरीर उनका लाल होता है। क्यों? वो शरीर के घाव हैं। बच्चा कराहता है, चिल्लाता है, प्रभु इतनी कृपा करो कि इस गर्भ से मुझे बाहर कर दो, संसार में जा करके अच्छे कार्य करूंगा ताकि वापस इस गर्भ में मुझे आना ना पड़े। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना कष्ट जीव को मां के गर्भ में होता है उतना कहीं नहीं मिलता है, इतना दुख है। और जब जीव के बाहर आने का समय होता है तो भगवान आते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें फिर आना है यहाँ पे इस गर्भ में? बालक कहता है, प्रभु ये लास्ट है, संसार में जाकर के ऐसा कार्य करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, इतना भजन कीर्तन करूंगा कि वापस मुझे इस गर्भ में नहीं आना पड़े। नाथ मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, बहुत कष्ट है। और वो बालक जब आता है, जैसे बाहर निकलता है तो बच्चे का पहला शब्द क्या होता है? कहाँ कहाँ कहाँ। बालक ऐसे रोता है, अर्थात वो देखता है, उस भगवान को ढूंढता है, जो भगवान अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे वो भगवान कहाँ चले गए, वो भगवान कहाँ चले गए, मुझे उन्हें देखना है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जीव सब भूल करके फिर धीरे धीरे इस संसार के प्रपंचों में पड़ जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए दिए, कहा बाजार से जाओ फल खरीद के लाना। बच्चा जब घर से बाहर निकला तो रास्ते में ही बाजार जाने से पूर्व उसे बंदर का नृत्य दिखाने वाले मदारी दिख गए और बच्चा उस बंदर का नृत्य देखता रहा। भाई देखने के बाद देना तो पड़ेगा कुछ। बच्चे के पास जो 100 रुपए थे उसने निकाल के दे दिए उस बंदर को, और जब दे दिया तो अंत में उसे याद आया मुझे तो फल लेना था। जब पहुंचा दुकान पे, दुकान बंद हो चुकी थी, पैसे भी नहीं थे। घर पहुंचा, पिता ने पूछा क्या हुआ, फल लाए? कहा नहीं। क्यों? दुकान बंद। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पैसे वापस कर दो।
उस बच्चे ने कहा वो तो मैंने मदारी वाले को दे दिया, वो भी नहीं बचे मेरे पास। ठीक यही स्थिति जीव की है। भगवान ने वो 100 रुपए 100 वर्ष की आयु दी है हमें, और भगवान कहते जा रहे हो ना, कर्म रूपी फल लेके आना। और जीव जब यहां आता है तो मदारी का नृत्य क्या है? ये संसार, ये परिवार, ये भाई बहन, यही मदारी है। और इसी मदारी में देखते देखते वो 100 रुपए गंवा देते हैं हम, और अंत में जाने का समय हो जाता है। भगवान के पास जीव पहुंचता है, भैया क्या लेके आए? कुछ लेके आए? मेरा फल? जीव कहता प्रभु खाली हाथ है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने जो 100 रुपए दिए थे, 100 वर्ष दिए थे, वापस कर दो। जीव कहता वो भी नहीं बचे। फिर क्या लेके आए? कहा कुछ नहीं लेके आया। और जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये जो मन है ना, ये कहते हैं स्थूल शरीर है। मन स्थूल शरीर है। जब भी कोई गलत कार्य करते हैं आप, तो ये आपका मन साक्षी होता है वहां पे। और ये मन तो बड़ा चंचल है, आपसे गलत कार्य करने को ही बोलेगा। इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। अब वो होगा कैसे? भगवान के भजन से। जब आप ऊपर जाते हैं और जब आपका हिसाब किताब होने लगता है, आप कहते प्रभु हमने ये कार्य नहीं किया, भगवान कहते कोई बात नहीं, जरा सीसीटीवी कैमरा ऑन करो। आप वहां सब कुछ कर रहे होते, सब उसमें पूरा दिख रहा होता है। आपका मन कहता है प्रभु ये झूठ बोल रहा है, जब इसने ये कुकृत्य किया तो मैं वहां खड़ा था, मैं वहां उपस्थित था, ये झूठ बोल रहा है। आपका मन गवाही देता है।